ओके, क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर सी चल रहा है हमारा। एक्सरसाइज 3A में क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट सी। ठीक है, हमें बताना ये है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। n मान लिया हमने किसी नंबर को, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 21। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू n+1 प्लस n। यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट में लिखा है, आप चाहें तो इसे साइड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया इसलिए हमने इसको यहां नोटिस में लाया है। n+1 प्लस n इज इक्वल टू 21। ये हमको क्वेश्चन से ही गिवन है, हमने बस फॉर्म बदल दिए, इसको इस तरह लिख दिया है। ठीक है, n प्लस n हो गया 2n, ये हो गया +1 इज इक्वल टू 21। n हो गया हमारा, सॉरी 2n हो गया हमारा 21 माइनस 1, 2n इज इक्वल टू 20। Now n is equals to 20/2, which means it's n is equals to 10. n is equals to 10, n plus 1 is equals to 11. n 10 हो गया तो n plus 1 क्या हो गया, 11। अब जब n plus 1 10 11 आ रहा है तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हमको यही बताना था कि किन दो नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस 21 है, तो हमने बता दिया 10 और 11 के स्क्वायर का डिफरेंस हमारे पास है 21। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर डी 101। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस 101 है, ये प्रूव करना है अपन को। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमने क्या मान लिए, n+1 का स्क्वायर, n+1 एंड n, इनका स्क्वायर कर दिया, इनका डिफरेंस कर दिया, ये वैल्यू आनी चाहिए। फिर से वही लिखेंगे, n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू n+1 प्लस n। ठीक है, अब देखिए इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं n+1 प्लस n इज इक्वल्स टू 101। क्लियर, 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 101, 2n इज इक्वल्स टू 101 माइनस 1, क्या हो गया 100, 2n इज इक्वल्स टू 100, n इज इक्वल्स टू 100/2 विच मीन्स 50। 100 डिवाइड बाई 2 किया, हमारे पास n आ गया 50, n इज इक्वल्स टू 50, n+1 इज इक्वल्स टू 51, मतलब 51 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 101। क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस हमने निकाल लिया। ओके, so that's your exercise 3A, it's complete now। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट्स। अब हमारा टॉपिक क्या है, स्क्वायर रूट्स। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम कैसे यूज कर रहे थे वैल्यूज को, प्राइम फैक्टर्स निकालते थे और फिर उनसे उनके स्क्वायर रूट्स निकालते थे। प्राइम फैक्टर निकाल करके हम किसी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है, जैसे 9 है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब इसके दो फैक्टर्स होंगे जो कि अब इसको 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 3, तो ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर, तो ये है हमारा स्क्वायरिंग। ठीक है,
हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ये नंबर है इसका स्क्वायर कर रहे हैं, और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है? 3। 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3। ठीक है, 9 को जब हम सॉल्व करेंगे ये, तो हमने क्या निकाला इसका? जब हम ये जो हम जो ग्रुपिंग कर रहे थे ना, इससे हमारा स्क्वायर रूट निकलता है। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आती है वो तो होती है परफेक्ट स्क्वायर, और ये होता है इसका स्क्वायर रूट, इस नंबर ओनली n। ठीक है, अच्छा, और स्क्वायर रूट को हम दर्शाते कैसे हैं? जैसे देखिए, ये है हमारा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकाले हमने इसके स्क्वायर रूट्स। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ग्रुप्स बनाए, तो हमें लास्ट में तो 2 नंबर ही चाहिए, एक ही नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं हम। 25 इंटू 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 25। क्लियर? आप समझ में आ गया? वैसे आपको पता ही होंगे स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर्स, पहले भी आपने शायद पढ़े होंगे कभी क्लास, प्रीवियस क्लास में, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जो किसी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके ये बना एक परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 25। ठीक है, ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, ये बनेगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए, 625 is the square of 25। ठीक है, मतलब 625 is equals to the square of 25। ठीक है, अब देखिए 25 is the square root of 625, मतलब अंडर रूट ऑफ 625 इज इक्वल्स टू 25। ऐसे अब आ गया समझ में? 625 क्या है? स्क्वायर है 25 का, और 25 क्या है? स्क्वायर रूट है 625 का। इसको हम बोलते हैं अंडर रूट। ठीक है, इस मार्क को हम क्या बोलेंगे? अंडर रूट। क्लियर? ओके, देयर इज वन मोर थिंग, जब भी कभी हम अंडर रूट लेकर के किसी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, 625 का अंडर रूट निकालना है जिसे हमें, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्लस माइनस 25। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 25 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 625, माइनस 25 इंटू माइनस 25 इज इक्वल्स टू 625। दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, चाहे वो 25 प्लस का हो या माइनस का हो। तो हम इसको भी क्या लिखते हैं? प्लस एंड माइनस ऑफ 25। ठीक है, इसका अंडर रूट क्या निकलेगा? प्लस माइनस ऑफ 25। और जब हम अंडर रूट करके लिखेंगे तो यहाँ सिर्फ वैल्यू लिखनी है, इसका स्क्वायर नहीं लिखना है। इसका स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर यहाँ से हटकर यहाँ पर जाके अंडर रूट बनता है। ठीक है, तो 625 का अंडर रूट क्या होगा? प्लस माइनस 25। लेकिन जब हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे? 625। ये प्लस माइनस में नहीं रहेगा, सिर्फ ये प्लस माइनस में रहेगा।
जब हमें पता नहीं है कि प्लस का है या माइनस का है तब हम दोनों साइन लगाते हैं, प्लस भी माइनस भी। लेकिन जब डेफिनेट होता है कि सिर्फ 25 का स्क्वायर करना है तो हम सीधे स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझ में आया, इसको हम बोलते हैं सिंबल, स्क्वायर रूट का सिंबल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्क्वायर रूट। ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं या फिर क्या क्या हमारे पढ़ने के लिए है। स्क्वायर रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा काम में आते हैं। जब आप आगे जाकर के फर्दर स्टडीज करेंगे तब ये हमेशा आपके काम में आएंगे। ठीक है, अब देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहले तो हमें प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। थ्री 0,976, इसका हमें निकालना है हमारा प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 टाइम्स क्या, क्लियर, ये हो गया 15488। फिर 2 टाइम्स गया, ठीक है, फिर ये फर्दर जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, अब फिर से एक बार 2 टाइम्स चला जाएगा, ये हो गया 1936। अगेन 2 टाइम्स, ये हो गया 968। अगेन 2 टाइम्स, 484। Again 2 times, 242, 121. Clear? 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। 11 से 11 टाइम्स 1। अब देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले हमने। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हमने। अब प्राइम फैक्टर्स की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 2, ठीक है, ये हो गया 2। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, ये हमारा टोटल नंबर 30976 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 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 11 इंटू 11, इतना बड़ा हमारा ये नंबर बन रहा है। ठीक है, अब देखिए जब हम इसका स्क्वायर, देखिए ग्रुपिंग कर दी 1 2 3 4 एंड ये 5 ग्रुप्स बन गए। ठीक है, तो हर ग्रुप को 1 टाइम नीचे उतार लेंगे। ये 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम अंडर रूट निकाल रहे हैं तो सिर्फ अंडर रूट की बात कर रही हूं मैं, तब हम क्या लिखेंगे, यहां तो कर देंगे इसका अंडर रूट 3 0 9 7 एंड 6। अब इनको कैसे लिखेंगे हम, ये ग्रुप को एक बार, ये ग्रुप को एक बार, ये पूरे ग्रुप को एक बार, ये पूरे ग्रुप को एक बार और ये 11 वाले ग्रुप को एक बार, इस तरह से लिख दिया हमने। अब इसको टोटल मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सबको। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे आएगा इसका
176, तो अंडर रूट ऑफ 30976 इज इक्वल्स टू 176। क्लियर? 176 इसका आंसर आ गया ये। अभी हमने स्क्वायर करना होता तो हम क्या करते, वन टाइम उतारते और फिर स्क्वायर करते, तो ये क्या बन जाता 30976, राइट? ग्रुप बनाते इसका स्क्वायर करते ऐसे, ठीक है, 176 का होल स्क्वायर जाता, तो ये इस तरह से बनता है यूं, बिना अंडर रूट के। लेकिन क्योंकि यहां अंडर रूट है तो यहां से तो स्क्वायर हट जाएगा, यहां हमने अंडर रूट नहीं लगाया क्योंकि यहां पर पूरी वैल्यू है, यहां अंडर रूट लगा दिया मतलब इनको हाफ कर देना है, 2 है तो 1, 2 है 1, ग्रुप को जस्ट कट कर दिया, हाफ कर दिया, अंडर रूट लगाने के बाद ये हाफ हो जाता है, ठीक है। अब यहां हमने हटा दिया हमारा स्क्वायर, ये है हमारा, इस तरह से करना है हमें आंसर। जब अंडर रूट की बात करेंगे, अंडर रूट का साइन लगते ही हम स्क्वायर उधर से हटा देंगे, ठीक है, क्लियर? और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Okay, find the smallest number by which 180 must be multiplied or divided so that the product become a perfect square. Also in each case, find the square root of the perfect square so obtained. सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें बता रहे हैं कि 180 में क्या हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि उसका जो प्रोडक्ट है, मतलब उसका जो प्रोडक्ट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने। 180 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्वेश्चन है हमारा 180। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे 180। अच्छा सॉरी, यहां पर ही हो जाएगा ना 90, 2 टाइम्स 45, ठीक है। ये हो गया हमारा 1, ठीक है। आप देखिए 180 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ग्रुपिंग करेंगे, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, 5 रह गया अकेला। तो या तो 180 को 5 से डिवाइड करो या फिर मल्टीप्लाई करो, शुड बी इधर डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय 5 से या तो इसको डिवाइड करो या फिर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। उससे क्या बन जाएगा, 180 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब जैसे 180 को हम, अच्छा और भी इसमें एक और चीज बतानी है, ऑल्सो इन ईच केस फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। अच्छा अब 2 केस बन रहे इसमें, या तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 इंटू 5, ये हो गया 900, ठीक है, ये हो गया 900। अब 900 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास वैल्यू, 30। भाई 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 900 होता है, देखिए हम ऐसे लिखते हैं ना, 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 900। तो जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर क्या लगा देंगे, अंडर रूट। अब हो गया क्लियर, स्क्वायर का ऑपोजिट होता है अंडर रूट, तो हम यहां पर इसको ऐसे लगा देंगे, तो अंडर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 30। ये तो फर्स्ट आंसर हो गया कि अगर इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30। और सेकेंड है हमारे पास कि 180 डिवाइडेड बाय 5, जब आप 5 से इसको
डिवाइड करेंगे तो आंसर बनेगा, यहां पर बनेगा हमारे पास 36। अंडर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो अंडर रूट ऑफ 36 इज 6। अब क्लियर हो गया कैसे हमने इसको सॉल्व किया? क्लियर? पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा प्राइम फैक्टर्स निकालना। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद सेकंड में हम करेंगे ग्रुपिंग और फिर उनको कर देंगे एक दूसरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, ग्रुपिंग करने के बाद सिंगल सिंगल टाइम्स उतारेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी ऑपोजिट साइड में हम क्या लगाएंगे, अंडर रूट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट स्क्वायर रूट्स। ठीक है, ओके, टू गेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अप टू 4 डिजिट नंबर्स। आप देखिए 4 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर रूट आप गेस कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे होगा। ये इजी है, ये इससे इक्वेशंस करना बहुत आसान हो जाएगा। एक वैल्यू गिवन है हमें, चलिए पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ एस्टिमेट लगाना किस हिसाब से है। ठीक है, एक टेबल दे रखी है आपकी बुक में, और यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉसिबल। स्क्वायर रूट या परफेक्ट स्क्वायर रूट। आप देखिए मैं एक बार फिर से पूरा लिखकर बता रही हूं। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये हमारे हैं सारे स्क्वायर्स। देखिए इसमें कहीं पर भी 2, 3, 7 या 8 नहीं आ रहा, इसीलिए हम इनको परफेक्ट स्क्वायर में नहीं मानते। यहां लास्ट में डिजिट में कभी भी, ठीक है। आप देखिए तो जब लास्ट डिजिट 1 हो तो पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है 1 हो जब, तो पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर क्या, पॉसिबल स्क्वायर क्या हो सकता है या तो 1 या 9, 1 और 9। 2 और 3 को काउंट ही नहीं करना है। जब 4 हो तो या तो 2 या फिर 8, 2 और 8। 1 के बाद 2 और 3 तो परफेक्ट स्क्वायर होते ही नहीं है, तो हमने उनको स्किप कर दिया। 4 में परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, देखिए 4 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ और यहाँ, तो इनके स्क्वायर्स क्या बन सकते हैं, या तो 8 या 2। लास्ट की डिजिट क्या आ सकती है, या तो 8 या 2। फिर नेक्स्ट है 5, 5 किस में हो सकता है, 5 का 5 ही होगा, है ना, और कहीं नहीं आ रहा है यहाँ 5 का सिर्फ 5 होगा। 6 का 6 देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ और यहाँ। 4 और 6, 7 और 8 होते ही नहीं है। 9 का देखेंगे, 9 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ और यहाँ। 3 एंड 7, 3 और 7 सॉरी, ठीक है। और 10 का तो मतलब 0 का तो 0 रहेगा ही, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आप देखिए मैंने ये लिखा कैसे है, किस तरह से लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। देखिए जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास है
स्क्वायर्स, ये हमारे सारे स्क्वायर्स गिवन है। तो जब 1 यूनिट डिजिट होगा किसी नंबर का, जैसे 2901, अब इसमें यूनिट डिजिट क्या है 1, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ पूरा। 2916 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2916, इसका हमें बताना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, गेस करना है। आप देखिए यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर 6 हमारी वैल्यू है, तो 6 कहाँ आ सकता है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, मतलब या तो 4 हो सकती है इसकी यूनिट डिजिट या फिर 6 हो सकती है। 4 और 6, जो हमारा जिसका स्क्वायर निकालेंगे हम, उसकी यूनिट डिजिट, उसके लास्ट वाला पार्ट क्या हो सकता है, या तो 4 या 6। अब इस वाले पार्ट को भूल जाओ, अब हम नोटिस में लेंगे 29 को। 29 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, 5 के स्क्वायर के बीच में और 6 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि ये होता है 25 और ये होता है 36। ठीक है, 29 यहाँ बीच में आ रहा है कहीं। ठीक है, 29 किसके ज्यादा करीब है, 25 के। ये छोटी वैल्यू लिए तो ये भी छोटी वैल्यू लेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 54 का स्क्वायर होगा 2916। सिर्फ इतना गेस करना है आपको। क्लियर? आपने सिर्फ ये टेबल ध्यान रखनी है कि जब यूनिट डिजिट 1 होगा किसी नंबर का, तो पॉसिबल क्या हो सकता है कि या तो 1 होगा उसका यूनिट डिजिट, उसके स्क्वायर, उसके अंडर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 1 या 9। जब यहाँ 4 होता, मान लीजिए एक वैल्यू मान लीजिए 4356, अच्छा ये फिर से 6 आ रहा है, इसमें भी 6 वाला तो कर ही लिया है हमने। एक और वैल्यू लेते हैं दूसरी कोई। सारी वैल्यूज में ही 6 आ रहा है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं 1521। यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 1 जब यूनिट डिजिट होगी तो उसके पॉसिबल अंडर रूट्स क्या, अंडर रूट की यूनिट वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 या 9। ठीक है, तो हम क्या मान के चले, 1 या 9 में से कोई एक तो यूनिट डिजिट होगी इसमें। अब हम लेंगे 15 को। 15 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 9 एंड 16 के बीच में। किसके मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, राइट। 9 और 16 यहां पर देखिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में माइनस करेंगे। ओके, नाउ 15 को कंसिडर किया, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अब 15 किसके स्क्वायर के ज्यादा करीब है, 4 के स्क्वायर के, तो हम यहां पर लेंगे बड़ी वैल्यू। ये हमने सिर्फ यहाँ ये वैल्यू चूज करने के लिए किया है। ठीक है, 4 का स्क्वायर बड़ा पास में है, तो हम यहाँ यूनिट डिजिट हो गई हमारी 9 और हमारी 15 के वैल्यूज के हिसाब से हो गई हमारा 3। 39 का स्क्वायर हो गया हमारा 1521। 39 का स्क्वायर हो गया हमारा 1521। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गेसिंग वाला सिस्टम, ये आपके काम भी नहीं आएगा अभी तो, है ना, बाद में शॉर्ट ट्रिक्स में काम आता है। अभी क्वेश्चंस में, इस एक्सरसाइजेज में इनकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, सो यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑल्सो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तो हमें बेसिक स्क्वायर्स याद करने हैं, स्क्वायर रूट्स निकालना है। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड्स अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आगे कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नाउ स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब हमें करना क्या है, कॉमन फैक्टर्स का स्क्वायर रूट बताना है। 256 अपॉन 144, सॉरी 441। ठीक है, अब देखिए सिंपली क्या करना है, 256 का वही, वैसे तो आपको याद हो गए होंगे ये।
ये 21 का स्क्वायर है और ये हमारा किसका स्क्वायर है? 256 हमारा 16 का स्क्वायर, राइट? ओके, 256 को हमने डिवाइड करेंगे 2 से, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 2, 2, 1। ठीक है, ये हो गया हमारा 256 के प्राइम फैक्टर्स। और यहाँ 441 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। अगेन 3 से 49, राइट? ये हो गया 7771। ठीक है, अब 256 को कैसे लिखेंगे हम? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2। 1, 2, 3, 4। ग्रुपिंग हो गई। अंडर रूट 256 कर देंगे अब हम यहाँ ग्रुपिंग करने के बाद, और इनको लिख देंगे सिंगल टाइम। 1, 2, 3, 4। जितने ग्रुप बन रहे हैं उतनी टाइम लिख दिया। ठीक है, अंडर रूट 256 क्या हो गया हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16। ठीक है, अंडर रूट 256 का आंसर आ गया 16। और अब 441 का देखेंगे। 441 को कैसे लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। क्या हो गया ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया। अंडर रूट 441 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 21। तो अंडर रूट ऑफ 441 इज इक्वल्स टू 21। ये हो गया हमारा। अब देखिए, अंडर रूट ऑफ 256 अपॉन 441 कैसे लिख सकते हैं हम? 16 अपॉन 21 आंसर। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट आंसर आता है कि 256 का 16 का स्क्वायर 256 होता है, हमें पता है, तो आप डायरेक्ट अंडर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 256 इज इक्वल्स टू 16 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज इक्वल्स टू 16। अंडर रूट स्क्वायर रूट एक ही बात है ना? मेरे मतलब मुझे रिपीटेडली वो बोलने की आदत हो रही है। स्क्वायर रूट ऑफ 451 इज इक्वल्स टू 21। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 16 अपॉन 21। क्लियर? ओके, नाउ वी हैव फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.1296। अब हम ये तो हमने फ्रैक्शन की बात कर ली, अब हम बात करेंगे डेसिमल की। डेसिमल में वही बात है, पहले भी मैंने आपको बताया था, पॉइंट को भूल करके थोड़ी देर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर पॉइंट्स बाद में प्लेस कर दें। 0.1296 इस क्वेश्चन को इसका हमको अंडर स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1296। तो पहले हम क्या करेंगे? 1296 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ये हो गया हमारा 648। ये हो गया हमारा फर्स्ट फैक्टर, हो गया हमारा 648। फिर हो गया 324। ठीक है, अब हो गया हमारा 16162। ठीक है, अब यहां पर हम करेंगे 3 से, अगेन 3 से, अगेन 3 एंड 3। ठीक है, अब हम 1296 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ग्रुपिंग की 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये हमारे ग्रुप्स बन गए। 1296 अंडर रूट कैसे लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3।
ठीक है, ये हो गया 4 इंटू 36, अंडर रूट ऑफ 1296 क्या हो गया 36। अब हमको अंडर रूट निकालना है 0.1296। अब इसका अंडर रूट निकालना है। अब इसमें पॉइंट के बाद वैल्यू कितनी है 1 2 3 4। पहले हम क्या करते थे, जब यहां पॉइंट होता था तो यहां बढ़ाते थे, अब यहां क्या करेंगे कम करेंगे। यहाँ 4 है तो 4 का हाफ कर देंगे, 2 रहा तो हमने 2 वैल्यूज के बाद पॉइंट लगा दिया। 0.36 इज द आंसर। क्लियर? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कंटिन्यू वॉचिंग वीडियोस। उसके बाद होमवर्क मुझे सबमिट कीजिए। थैंक यू।